हेलो दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम आवर्त, वर्ग और ब्लॉक निकालना सीखेंगे। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त यानी पीरियड, वर्ग, ग्रुप और ब्लॉक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 10th क्लास में भी है। ठीक है, और कंपटीशन में तो आते ही आते हैं 1 नंबर। तो देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में हमारे जो पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो हम एक तरफ से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आवर्त निकालने के लिए क्या करना है? बस आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद कराना मेरा काम है, आप मेरे पे छोड़ दिए वो। बस आप देखते जाइए। ठीक है, आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है, उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, हीलिना के, रब, सजे, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रेंसियम है ये, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम यहीं तक रहने देंगे। अब इनका परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक देखो कैसे याद करेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। यहाँ तक तो सभी याद कर लेते हैं, इसके बाद परेशानी आती है। ठीक है, तो हम जो इलेक्ट्रॉन्स हमारा फिल करने का जो रूल है वो कैसे है? पहली क्लास में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और 32, इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या, 1 के बाद 3 यानी 2। ठीक है, उसके बाद में 3 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। उसके बाद फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। उसके बाद में फिर हम कितना जोड़ेंगे? 8 8, फिर उसके बाद में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 37। 18 दूनी 36 और 1 37। ठीक है, उसके बाद में फिर 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 37 में 18 जोड़ेंगे तो हम, तो 8 7 15, 5 3 4 और 1 5 55। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर नहीं याद रह रहे हैं तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो कितने होते हैं इनके? हाइड्रोजन का कितना हो गया, यानी 1 3 11 19 37 55। कितना? 1 3 11 19 37 55। अब इसके बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना है? पीरियड निकालना, आवर्त निकालना है। तो आवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब इन्हें भी ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी आप रफ कर दो। ठीक है, ठीक है, हमको केवल ये लाइन याद रखनी है, 1 3 11 19 37 55। बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। अब सपोज करो हमसे पूछ लेता है कि आप बताइए 17 का बताइए, 17 जो है वो कौन से आवर्त में आता है, उसका पीरियड क्या है? तो 17 क्लोरीन का होता है, इसका हमें आवर्त याद करना है। ठीक है, आवर्त यानी पीरियड। आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो 17 देखो, 17 किस में आएगा? आपको गिनना है, 1 यानी 1 के बाद 17, 3 के बाद, के 11 के बाद, के 19 के बाद। तो आप देखेंगे 19 के बाद तो 17 आएगा नहीं, तो किस में आएगा, किस लाइन में आएगा हमारा? 17 जो आएगा 11 वाली लाइन में आएगा। तो कौन से नंबर पे है? 1 2 3, तो 17 का आवर्त कितना हो गया? 3। ठीक है, दोबारा देख लो, 17 17 जो है वो किस में आएगा? 19 के बाद तो आएगा नहीं, 17 19 के बाद तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये किस में आएगा? 11 के बाद आएगा, इस वाली लाइन में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाली लाइन में कितने एलिमेंट 11 से लेकर 18 तक होंगे, तभी तो 19 से स्टार्ट हुआ फिर ये। ठीक है, तो 17 किस में आएगा? 11 वाली लाइन में आएगा। ठीक है, तो गिनेंगे तो 11 वाली जो लाइन है हमारी वो कौन से नंबर पे? 1 2 3, तो आवर्त कितना हो गया? 3। उसके बाद देखते हैं हम 15। 15 का आवर्त कितना है? तो देखेंगे 15 किस में आएगा? 15 भी इसमें आएगा, 1 2 3। 15 का आवर्त कितना हो गया? 3। अब ये देखते हैं हम 25। 25 किसका होता है हमारा? मैग्नीज का। ठीक है, तो देखिए
ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, 25 का हमको आवर्त निकालना है। तो 25 का आवर्त देखेंगे किस में आएगा, 37 वाले में तो आएगा नहीं, 19 वाले में आएगा। 1 2 3 4, 25 का आवर्त कितना हो गया, 4। उसके बाद हमसे पूछ ले कोबाल्ट, कोबाल्ट का कितना होता है 27, ठीक है। तो 27 का आवर्त बताइए। तो 27 का हम क्या करेंगे, तो देखेंगे किस में आ रहा है हमारे, 27 19 वाले में आएगा। तो 1 2 3 4, 27 का आवर्त कितना हो गया, 4, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ ले कि 13 का बताइए एल्यूमिनियम का आवर्त कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, 13 देखो किस में आएगा, इसमें आएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3, तो आवर्त कितना हो जाएगा 13 का, यानी पीरियड कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछ ले कि आप बताइए एजी, एजी का कितना होता है 47, 47 का आवर्त बताइए सिल्वर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 47 देखेंगे 55 वाले में तो आएगा नहीं, 47 जो है 37 वाले में आएगा। तो 1 2 3 4 5, कितना हो गया इसका 5, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम उसके बाद देख लो आप MO, यानी इसका होता है 42 मोलिब्डेनम का, ठीक है। तो इसमें देखो 42 किस में आएगा, इसमें आएगा, यानी 1 2 3 4 5, आवर्त कितना हो गया इसका 5, ठीक है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक लाइन ये याद कर लिया, 1 3 11 19 37 55, ठीक है। 1 3 11 19 37 55, ठीक है। तो आप किसी का भी आवर्त इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, बताओ 20 का बताओ, 20 का जो है 20 कैल्शियम का होता है। तो आप कहोगे 20 जो है किसके 19 के बाद में आएगा 20, तो 1 2 3 4, यानी कैल्शियम का आवर्त कौन से में है 4, कैल्शियम का क्या है 4 आवर्त, ठीक है। प्रूफ के लिए देख लीजिए, प्रूफ भी मैं दिखा देता हूं, ये मेरे पास में बुक है, देखो कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना बताया मैंने 4 बताया आवर्त। तो देखो कैल्शियम देख लीजिए, ये रहा कौन से आवर्त में है 4 में है, पीरियड कौन सा है 4, कैल्शियम ये रहा हमारा, ठीक है, देख लीजिए इधर। उसके बाद में हम और देखो 13 है, एल्यूमिनियम आवर्त कितना है 3, तो एल्यूमिनियम 13 ये रहा हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से में है रे, तीसरे में आ रहा ना, ये आ रहा। उसके बाद में देख लीजिए 47 देख लीजिए, 47 किसका हमारा सिल्वर एज का, कितना है आवर्त 5, तो आवर्त 5 में देखेंगे, देखो आ रहा है 47, कहाँ गया, ये रहा, देखो 47 ये रहा हमारा, कौन से आवर्त में है 5वें आवर्त में है, ठीक है। तो आवर्त आप पे पीरियड निकालने बहुत अच्छी तरीका से आ गए होंगे, ठीक है। आप बिल्कुल आसान तरीके से किसी का भी पूछे आप यूं ही बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम वर्ग, ठीक है। इसके बाद किसके पे चलते हैं, वर्ग पे, ठीक है। अब देखो वर्ग कितने होते हैं हमारे, टोटल 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। वर्ग कितने होते हैं 18 वर्ग होते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना है, वर्ग निकालने के लिए हमको देखो ये हमारा फर्स्ट वर्ग हो गया। अब 18 वर्ग में कौन कौन से आते हैं, अनरिएक्टेड गैसेज आती हैं, अक्रिय गैसेज आती हैं, ठीक है। वो कौन सी होती हैं, हीना अर्कर जीरन, ठीक है। तो हीलियम, इसमें भी यही करना है, हीलियम, हीलियम कितना होता है 2, ठीक है। नियोन, नियोन का कितना होता है 10। उसके बाद में आर्गन, आर्गन कितना होता है 18, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं इनको और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप इसी रूल को लगा देंगे, देखो 2 के बाद में कितना जोड़ दिया हमने 8, 8 के बाद में कितना जोड़ दिया फिर 8, फिर इसके बाद में कितना जोड़ेंगे 18, कितना हो जाएगा 36, 36 में फिर 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा हमारा 54, और 54 में फिर कितना जोड़ दो 32 जोड़ दो कितना आ जाएगा हमारा 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86, ठीक है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है। या आप एक दूसरे तरीका से भी याद कर सकते हैं, देखो कैसे यहां क्या है 2, तो इससे 1 बढ़ा देना है, 2 के बाद क्या आएगा 3, यहाँ कितना है 10, इससे 1 बढ़ा दो यहाँ आएगा 11, यहाँ कितना 18, तो इसमें 1 बढ़ा दो कितना आएगा 19, यहाँ कितना है 36, इससे 1 बढ़ा दो 37, यहाँ कितना है 54, 1 बढ़ा दो 55, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो 18 तक वर्ग हैं हमारे, तो वो तो वही रहेंगे। जैसे कि हम पूछ लें आपसे 17 का बताइए आप क्लोरीन का, तो सीधी सी बात है 17 आ रहा है, तो 17 तो किस में होगा क्लोरीन 17वें ग्रुप में ही होगा, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं,
अब हमसे पूछ ले कि आप बताओ 26 का, 26 का क्या बताना है हमको, 26 का आवर्त भी बताना है और वर्ग भी, ठीक है, आवर्त और वर्ग दोनों बताने हैं, ठीक है। तो कैसे आप आवर्त बताओगे कि 26 किस में आता है, 1 2 3 4 इसमें आएगा जी, आवर्त कितना हो गया इसका 4। अब आती है बात वर्ग की, 26 किस में आएगा, इस वाले में आएगा, ठीक है, 19 से और 36 के बीच में 26 आएगा। अब बात आती है वर्ग निकालने की, ठीक है। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, घटा देना है। 26 में से 36 तो घटेगा नहीं, तो 26 में से इससे ऊपर वाली जो संख्या है कौन, 18, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 26 में से 18 आप घटा दो, 26 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 26 में 18 गए तो 8, ठीक है, 26 में से 18 गए तो कितना आ गया, 8। तो वर्ग कितना होगा आयरन का, 8। देख लो आप, प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखो 26 कहाँ है हमारा, 26 देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, 26 हमारा ये रहा, ठीक है, कौन सा आवर्त है 4, 26 का ये रहा, और वर्ग कौन सा है 8, ठीक है। उसी प्रकार हम सपोज करो निकालने हैं 30 जिंक का, ठीक है। तो जिंक का निकालने के लिए देखो किस में आएगा, आवर्त कितना हो गया, हम डायरेक्ट देखेंगे 30 भी इसी में आएगा, यानी कितना हो गया आवर्त हमारा 4, आवर्त कितना हो गया हमारा 4। और वर्ग निकालेंगे तो वर्ग कितना हो जाएगा, देखो वर्ग, अब 30 इसी में लाई करेगा, 30 इसी में लाई करेगा, यानी 19 और 36 के बीच में 30 हमारा इसी में आएगा। तो 30 में से क्या कर देंगे, 18 को घटा देंगे, तो 30 में से 18 जाएगा, हम तो क्या करेंगे 12, 30 में से 18 गए तो क्या आया हमारा 12। प्रूफ के लिए देख लो, जिंक, जिंक का कितना है 30, तो देखो जिंक कितना है 30, कितना है 12, आवर्त कितना है, सॉरी वर्ग कितना आ गया हमारा 12, तो वर्ग देखो वर्ग कितना आ रहा है हमारा 12, ठीक है। उसके बाद में आप देख लो अब हमसे पूछ ले 42, 42 का बताइए, 42 कौन से आवर्त में आता है और वर्ग, आपको दोनों वर्ग तो मैंने पहले ही बता दिया, चलो दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 42 का वर्ग बताना है, 42 का वर्ग आप कहोगे जी 42 किस में आएगा, इसमें आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो वर्ग कितना हो गया 5। आवर्त बताना है आपको, बताइए आवर्त फटाफट। आवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आवर्त निकालने के लिए 42 हमारा इसमें आएगा, तो 42 में से 54 तो घटेगा नहीं, तो 42 में से किसको घटाएंगे 36 को, यानी जिस लाइन में आ रहा इससे ऊपर वाली लाइन में, ठीक है, इससे ऊपर वाली लाइन में। तो 42 में से 54 गए, सॉरी हाँ 42 में से 36 गए तो कितना आया 42 माइनस 36, तो कितना आ गया हमारा 4 और 2 6, वर्ग कितना आ गया हमारा 6, 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है, यहाँ कितना 4 12 में से हाँ 6 गए तो 6, आवर्त कितना आ गया हमारा 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमने आवर्त भी सीख लिया, वर्ग भी सीख लिया, अब बात आती है हमारी ब्लॉक की, ठीक है, किसकी आती है ब्लॉक की। तो ब्लॉक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ब्लॉक निकालने के लिए हम यानी एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है, एफ ब्लॉक में है, ठीक है, कौन से ब्लॉक में हमारा कौन सा एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे देखो हम जानते हैं कि फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा किस में आता है एस ब्लॉक में, ठीक है, एस ब्लॉक में, और 3 से लेके 12 तक किस में आते हैं हमारे, या आप ऐसे करो, देखो कोई दिक्कत नहीं है दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। देखो पीरियोडिक टेबल आपकी इस प्रकार से होती है, ठीक है, ऐसे रफली बना देता हूं इस प्रकार से। तो यहां आता है हमारा फर्स्ट और सेकंड, तो एस ब्लॉक होता है, यहाँ पर पी ब्लॉक होता है, यहाँ पर डी, और नीचे यहाँ आता है हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें कौन से आते हैं, एस में आते हैं हमारे 1 से लेके 2 तक, ठीक है, और डी में आते हैं 3 से लेके 12 तक, और पी में आते हैं हमारे 13 से लेके 18 तक, ठीक है, 13 से लेके 18 तक। अब देखो जैसे कि अब हम दोबारा से ले लेते हैं, सपोज करो हमने ही ले लिया कोबाल्ट ही ले लिया, कोबाल्ट 27 ले लिया, तो आवर्त वर्ग और ब्लॉक बताना है, ठीक है। तो आप बताएंगे 27 का कितना है जी आवर्त, 27 का आवर्त इसमें करेगा यानी 4, वर्ग
इसमें आएगा, यानी 27 में से क्या कर देना, 18 को हमें घटा देना। 27 में से 18 गए तो कितना आ गया हमारा, 9 आ गया। अब आती है ब्लॉक की बात। तो 9 किस में आएगा, 3 से 12 के बीच में आएगा, नहीं आएगा, तो किस में क्या हो गया, डी ब्लॉक। समझ में आया। वर्ग देखो, वर्ग निकालने के लिए क्या करा हमने कि 27 किस में लाई करेगा हमारा, 19 से और 36 के बीच में, ठीक है। अब क्या करना है, तो 36 में से तो घटेगा नहीं, तो इससे ऊपर वाली संख्या, 36 से ऊपर वाली संख्या कौन सी, 18 है, तो हमको 27 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कितना आ गया हमारा 9। तो वर्ग कितना हो गया हमारा 9। अब ब्लॉक, ब्लॉक देखेंगे तो वर्ग 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक जो हमारा वर्ग है वो किस में आता है, डी ब्लॉक में। 3 से 12 तक के बीच में आता है डी ब्लॉक, ठीक है। आप देखो, मैं दिखा देता हूं आपको प्रूफ भी। क्या 27 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 27 हमारा ये रहा, ठीक है। 27 देखो कोबाल्ट है, तो कौन से आवर्त में है, 4 में है, ठीक है। 27 वर्ग में कौन से में है, 9 में, वर्ग देखो 9 में, और कौन से ब्लॉक में है, ये डी ब्लॉक में, ठीक है। कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में। अब सपोज करो हम ले लेते हैं सपोज करो हमने 47 ले लिया, 47, ठीक है, ये जी का ले लिया। अब 47 किस में आएगा, इसमें आएगा हमारा, यानी 1 2 3 4 5, आवर्त कितना हो गया, पीरियड कितना हो गया हमारा 5। ग्रुप, ग्रुप की बात करें तो 47 इसी में आएगा, ठीक है, 47 इसमें आएगा, तो 47 में से 36 घटा दो, क्या करेंगे हम, 47 में से 36 घटा दो, 47 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 7 में से 6 गई तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, ग्रुप कितना आ गया हमारा 11। 11 ग्रुप किस में आएगा, देखो 3 से लेके 12 तक डी में आ रहे हैं, तो कितना आ गया हमारा ग्रुप, ब्लॉक कितना हो गया हमारा, ब्लॉक कितना हो गया, डी ब्लॉक, ठीक है। और ग्रुप 11 ग्रुप, पीरियड 5 हो गया, और डी ब्लॉक, ठीक है। इस प्रकार से आप जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं सभी का आवर्त, ग्रुप और ब्लॉक बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीका से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको एक बार पूरी कंप्लीट वीडियो देख लेनी है, ठीक है। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बार पूरी कंप्लीट वीडियो देख लेनी है, और उसके बाद में ही आपको क्या है, ये तीनों चीजें बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। आपको नहीं कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ये करने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।